ट्रेडिंग की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 5 गोल्डन रूल के बारे में। अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको ये रूल जरूर फॉलो करने चाहिए। नंबर 1, हमने अक्सर सीखा है जब प्राइस सपोर्ट लेवल को अप्रोच करता है तो यहाँ पर संभावना होती है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर चला जाए और हम यहाँ पर बाय की उम्मीद करते हैं। चलो ये तो आपके समझ में आ गया होगा, पर अगर प्राइस लोअर हाई बनाते हुए सपोर्ट लेवल को अप्रोच करता है तो हमें यहाँ पर बाइंग ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये एक वीकनेस का साइन है। ये हमें बताता है कि मार्केट को सेलर ने कंट्रोल किया है, इसलिए वो प्राइस को लगातार लोअर पुश कर रहे हैं। अगर आप बायर को देखोगे तो वो धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। तो हमें ये कैसे पता चला? अगर आप प्राइस को देखो तो आपको पता चलेगा कि बायर प्राइस को ऊपर नहीं ले जा पा रहे और ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक भी नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर वीकनेस है। तो यहाँ एक पॉसिबिलिटी है कि प्राइस इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दे और नीचे चला जाए। और सेम कॉन्सेप्ट इसके अपोजिट भी काम करता है। मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस लाइन है और प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को अप्रोच करता है और यहाँ हमें हायर लो देखने को मिलता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें रेजिस्टेंस लेवल पर सेलिंग को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये हमें बताता है बायर इस हाई प्राइस पे भी खरीदने को तैयार हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम ब्रेकआउट ट्रेड प्लान कर सकते हैं विथ कंफर्मेशन के साथ में। नंबर 2, जब प्राइस अपने सपोर्ट लेवल को अप्रोच करता है वो भी बड़ी बड़ी रेड कैंडल के साथ में, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है बाइंग के लिए। आइए हम चार्ट की हेल्प से समझते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है और आप इस पावर मूव को देखिए। अब हमें ऐसे सेटअप पर बाय क्यों करना चाहिए, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, अगर प्राइस इस सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट करता है तो यहाँ से प्राइस जल्दी इजीली ऊपर जा सकता है। हमारा जो नियर ऑब्स्टिकल है वो ये स्विंग हाई है। अब आपके समझ में आ गया होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ये हमारा सपोर्ट एरिया है और जब प्राइस इस सपोर्ट लेवल को अप्रोच करता है तो यहाँ पर लोअर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर मान लो प्राइस यहाँ से ऊपर जाना शुरू करता है तो ये लोअर हाई प्राइस को रोकने का काम करेंगे। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ अगर प्राइस सपोर्ट लेवल को पावर मूव के साथ अप्रोच करता है तो मैं यहाँ पर बाय में एंट्री लेता हूँ। मैं आपको एक बात और बता दूँ, हमें इमीडिएटली कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए। हमें इसके साथ अदर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेना है, जैसे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, जैसे बुलिश हैम्बर, बुलिश इनगल्फिंग और भी बहुत सारे। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है जब प्राइस पावर मूव के साथ सपोर्ट लेवल को अप्रोच करता है तो मोमेंटम के कारण कई बार सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाता है, मगर कई बार ऐसा देखा गया है नेक्स्ट कुछ देर में प्राइस दोबारा सपोर्ट लेवल के ऊपर आ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम एक अच्छा बाय ट्रेड ले सकते हैं। ये रिवर्सल प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट किया होगा वो यहाँ पर नीचे प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि हम नियर की लेवल के पास प्रॉफिट बुक करते हैं। और इस एग्जांपल में ये हमारा नियरेस्ट की लेवल है, उनका प्रॉफिट बुकिंग मतलब बाय ऑर्डर। और जिन लोगों ने इस ब्रेकआउट पर शॉर्ट किया होगा उन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ कहीं हिट हो जाएगा, और जिन लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट किया था उनका स्टॉप लॉस मतलब बाय ऑर्डर। तो इस तरह से यहाँ पर एक बाइंग प्रेशर क्रिएट होता है और प्राइस यहाँ से तेजी से ऊपर चली जाती है। नेक्स्ट रूल नंबर 3 देखते हैं। ये हमारा सपोर्ट एरिया है और प्राइस सपोर्ट एरिया के पास में है। हमने यहाँ पर बाय किया और अपना स्टॉप लॉस इस सपोर्ट एरिया के नीचे रखते हैं। तो हम लोग यहीं पर गलती करते हैं, क्योंकि ये ग्रीन लॉन्ग विक कैंडल हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर देती है और हम में से ज़्यादातर लोग अक्सर यही गलती करते हैं। तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए हमें अपना स्टॉप लॉस ज़्यादा टाइट नहीं रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 4। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा प्राइस एक रेंज में मूव कर रही है और प्राइस इस रेंज के बीच में है, और बहुत से ट्रेडर ऐसे भी होते हैं वो यहाँ पर बाय करते हैं ये सोचकर कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक जाएगा और हम यहाँ पर कुछ प्रॉफिट कर लेंगे। पर प्रॉब्लम ये है
कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा। और कुछ लोग सोचेंगे हम अपना स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल के नीचे रखेंगे, पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है प्राइस एक रेंज में है, प्राइस ऊपर या नीचे कहीं भी मूव कर सकती है। हो सकता है ये आपका स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर जाए, या हो सकता है प्राइस नीचे आ जाए अपने सपोर्ट लेवल के पास। तो इसलिए हम अपना स्टॉप लॉस एक रेंज के अंदर नहीं रख सकते। अब कुछ लोग सोचेंगे हम अपना स्टॉप लॉस इस सपोर्ट एरिया के नीचे रखेंगे, क्या ये स्टॉप लॉस सही है? सपोर्ट एरिया के नीचे स्टॉप लॉस रखने से हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिगड़ सकता है। इतने कम प्रॉफिट के चक्कर में हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, तो ये कोई समझदारी की बात नहीं है। तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? अब देखिए, तो हमें यहाँ पर प्राइस के सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया के पास आने का इंतजार करना चाहिए और अदर कंफर्मेशन के साथ में हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। फिर आपका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होगा और आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना लेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 5। सपोज करिए मार्केट एक रेंज में है और यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट को देखते हुए बहुत से लोगों ने यहाँ पर बाय कर लिया होगा। वो सोचते हैं ये ट्रेंड कहीं हाथ से निकल ना जाए और पैसा बनाने का मौका कहीं ना निकल जाए, पर ये एक बहुत गलत सोच होती है। देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको ब्रेकआउट को देखते हुए तुरंत ट्रेड नहीं लेना चाहिए। आपको ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक का वेट करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ बेसिक से रूल जो आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के समय याद रखने चाहिए। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी सीखने को मिला हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।